हेलो दोस्तों, साहिब बंदगी। आज का टॉपिक है हमारे कर्म कैसे बनते हैं और इसको कैसे सुधारा जाता है। साहिब सदगुरु से जब नाम लेते हैं तो हम कर्म से कैसे मुक्त होते हैं और नए कर्म जो हमारे बनते हैं उसको किस तरह से हम वाइप आउट करते हैं अपने मेमोरीज से। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्यों हम सद्गुरु के सानिध्य में जाकर मोक्ष की ओर जा सकते हैं? क्योंकि कर्म से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्या भेद है जो सद्गुरु की नाम दीक्षा से हम कर्म से मुक्त होकर हम सीधा मोक्ष की ओर जा सकते हैं? उसके ऊपर आज थोड़ा प्रकाश डालेंगे साहिब की कृपा से। तो जिसने भी मेरा इसके पहले वाला ऑडियो नहीं सुना है मेमोरीज़ का, आप प्लीज़ उसको पहले सुन लेना, क्योंकि ताकि आपको ये ऑडियो समझ में आएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेमोरीज़ के ऊपर कुछ बातें कवर करी हैं, फिर भी जिसने नहीं सुना है उसके लिए थोड़ा बेसिक कवर करती हूँ। पर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरे पहले के ऑडियो 1 ऑडियो 2 से शुरू करके आप इस ऑडियो को सुनोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। तो कर्म हमारे कैसे बनते हैं उसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा मेमोरीज़ के ऊपर बात कर लेती हूँ। जैसे हमने पहले के ऑडियो में बताया है कि मेमोरीज़ जो हैं वो हमारे सारी जो चीज़ें हैं वो स्टोर होती है मन के अंदर, हमारे सूक्ष्म मन के अंदर स्टोर होती है। तो जैसे पंचभौतिक हमारा शरीर है, जिसमें पंचभौतिक शरीर में हमारा जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जो हमारा है वो एक स्टोर हो रहा है, पर उसके बैकअप स्टोर भी हो रहा है जो है हमारा सूक्ष्म मन। तो जैसे हमारा ये पंचभौतिक शरीर है वैसे ही हमारे अंदर 6 प्रकार के शरीर है। हर शरीर में हमारे बैकअप स्टोर हो रहे हैं मेमोरीज़ के। तो आपके सारे कर्म जो जितने भी जन्म जन्मों के करे हैं वो हमारे बैकअप मन में हमारे सारे स्टोर हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं कि हम डिवाइस देखते हैं। डिवाइस आपको लगता है आप मोबाइल में जो भी आप सेव कर रहे हो और फिर आप चाहते हो कि अरे ये चीज़ें मुझे डिलीट कर देनी है, आप ट्रैश में डाल देते हो। तो आपको लगता है मेरे मोबाइल से सब डिलीट हो चुका है, पर नहीं, उसका मेन सर्वर है, उसमें पूरी जो भी चीज़ आपने मोबाइल फ़ोन में डाली है वो सब बैकअप सर्वर में सेव हो जाती है। उसी तरह अभी आई क्लाउड निकला है। ठीक है, तो आई क्लाउड जो भी कंपनी यूज़ कर रही है, तो आपका सारा जो भी बैकअप है वो सारा आई क्लाउड में स्टोर हो जाता है। तो कभी भी क्राइम या कुछ होता है तो क्या होता है, जो जिसने भी कोई क्राइम किया होता है तो कहाँ से आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन से कैसे सारा निकालते हैं, इसी तरह से तो निकाला जाता है। उनको लगता है मैंने सारा डिलीट कर चुके हूँ, पर आपका बैकअप स्टोर में आपका तो अभी भी है। तो इस तरह से आपका सारा बैकअप कर्मों का पूरा स्टोर हुआ होता है सूक्ष्म मन में। ठीक है, वो आत्मा के साथ, जब तक आत्मा कंप्लीटली मन से मुक्त नहीं होती है उसके मन तो साथ में रहेगा। जब तक आपका देह है मन तो आपके साथ रहेगा, पर जब सद्गुरु के शरणागत हो जाते हैं तो मन और आत्मा अलग हो जाती है। ये बहुत गुप्त है, उस चीज़ को आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपने वो दीक्षा नहीं ली है। तो मन हम जैसे मन को अलग देख पाते हैं कि अरे ये जो तरंग आई, मतलब ये वाइब्स आई है वो मन की आई है और ये आत्मा की आई है। आत्मा एक शब्द होता है जो आत्मा को रोकता है वो चीज़, गलत चीज़ करने की। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर सतगुरु का साहिब का तार जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से हमें आत्मा और मन का अलग अलग तरंग पहचान कर पा रहे हैं। वो वही कर पाएगा जो चेतन आत्मा है।
ज़रूरी नहीं है कि आपने नाम दीक्षा लिया है पर आप चेतन ही नहीं हुए हो। आपको वीज़ा तो दे दिया, अब वीज़ा लेने के बाद पासपोर्ट पे है तो वीज़ा स्टैंप किया हुआ है, पर अगर आपने प्लेन में बैठे नहीं हो तो क्या आप जर्नी कर पाओगे? नहीं ना। इसी तरह नाम दीक्षा का भी एग्जैक्टली वैसा ही प्रोसेस है। आपने नाम दीक्षा ले ली, आपको उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप चेतन होते जाओगे आपके अंदर वो सूक्ष्म वेद अपने आप वो जागृत हो जाएगा, आपको ज्ञान अपने आप आता जाएगा। तो आपको बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सारा ज्ञान जो भी है वो आपके अंदर पहले से ही है। अगर ये नामी है या नामी नहीं है, उन सब में ये स्वसम वेद तो सब में ही चल रहा है, पर क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि वो जागृत नहीं है, वो चेतन नहीं है, कॉन्शियसनेस उनमें नहीं है। इसकी वजह से ये समझ नहीं आता है। जिसमें जितनी चेतना होगी उतना उनमें ज्ञान होगा। तो ये सारा ज्ञान जो भी आ रहा है वो आपकी आत्मा से, आत्म चेतन जितनी होगी, यानी कि आत्मा जितनी जागृत होगी वैसा वैसा उसको ज्ञान समझ में आने लगता है। तो हमारे जो कर्म होते हैं वो जो भी आप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो उसके ऊपर आज बात करते हैं। तो साहिब सदगुरु समझाते हैं कि पहले जो मन इच्छा कर रहा है, तो मन जब संकल्प करता है, संकल्प करने से इच्छा पैदा हुई, इच्छा से फिर आपने क्या करा? इच्छा से आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मतलब बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया। बुद्धि सोचने लगती है कि अब मुझे ये काम करने हैं। चित्त उसको याद दिलाता है, अरे तूने ये चीज़ करनी थी तो भूल गया, तो वो मेमोरीज वहाँ पे आ जाती है। अब मेमोरीज के ऊपर आप क्रिया करते हो जो आत्मा का अहंकार है। तो आत्मा क्या करती है? उसको ऊर्जा दे रही है। कैसे ऊर्जा दे रही है? ध्यान के द्वारा। उसका ध्यान जो है वो मन ने मेमोरीज के थ्रू उसका ध्यान खींचा। अब ध्यान खींचा तो इसको अपनी मेमोरीज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मेमोरीज के साथ कनेक्ट कर दिया तो अभी आत्मा जो है वो ऊर्जा देने लगी, तो आत्मा भी उस कर्म में जुड़ गई। तो इस तरह से आपके कर्म बनते हैं। तो मन ऐसे आपसे पाप करवाता है। अगर मन शुद्ध नहीं है तो आप पाप करते ही जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता है कि आपकी चेतना कितनी नीचे आती जाती है। ठीक है, तो सद्गुरु संत क्या करते हैं, जब आप अपनी ताकत से तो पहले मुक्त हो ही नहीं सकते हो कर्म से, क्योंकि आप में वो है ही नहीं। मतलब आप अगर ध्यान करते हो, समझो चलो आज आपने गुरु धारण नहीं किया है, आपने सोचा कि मैं खुद ध्यान करता हूँ या करती हूँ। आत्मा खुद चेतन है, आत्मा कर सकती है ध्यान, राइट। आत्मा को ध्यान करना है तो कर सकते हैं, पर अब जो कुछ लेवल की जो अवस्था है, जैसे निराकार की अवस्था तक आप अपने खुद से ध्यान करने से आप शायद पहुंच सकते हो, पर इतना डिस्ट्रैक्शंस है, इतनी माया का जोर मतलब इतना जोर है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और ध्यान का जो आपको कंसंट्रेशन है वो इतना नहीं बन पाता है। तो इसकी वजह से ये साधु संत महात्माएं योगी क्यों कुंद्रा में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, गुरु सानिध्य में जाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि माया करने नहीं देगी ध्यान। तो ये फोकस अपने आप को कंसंट्रेशंस करने के लिए इस तरह से जाती हैं और वहाँ पे ध्यान लगाती है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से ही आत्मा को जगाया जाता है। अब वहाँ पे जहाँ जिस गुरु जिस अवस्था तक पहुँचे होंगे आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा, आपको वहाँ ही तक ही ध्यान ले जा सकेंगे, राइट। पर अगर जो पूर्ण सद्गुरु मिल जाते हैं, अब पूर्ण सद्गुरु वही होते हैं जिन्होंने खुद आत्म साक्षात्कार किया होता है। आत्मा साक्षात्कार के बाद फिर वो परम अवस्था मतलब परम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं, उनमें एक रूप हो जाते हैं, वो ही कंप्लीट सद्गुरु कहलाते हैं। अब वो तो अपनी कड़ी तपस्या और ध्यान से उन्होंने वो पा लिया,
तो उनमें वो सामर्थ्य है, मतलब कि उनमें वो पावर होता है जो अपने शिष्य में वो परम तत्व को आपके भीतर उतार सकते हैं। क्योंकि अभी वो उनके शिष्य को इतनी कड़ी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें वो पावर आ चुका है। वो आराम से आपके अंदर वो ध्यान के द्वारा वो परम तत्व को अपने शक्तिपात के द्वारा वो उतार सकते हैं। इसीलिए शिष्य को अभी उस तरह से कड़ी तपस्या ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कलयुग में तो केवल नाम आधार ही कहा है। क्योंकि जिसकी रचना है उसने भी इस तरह से ही अपने जो अपने अंश भेजते हैं। अब मैं जिसकी बात कर रही हूँ निराकार ब्रह्म की, जो वहाँ का निराकार ब्रह्म ईश्वर है, वो भी अपने अंशों को वापस अपने धाम ले जाने के लिए अपने अंश को भेजते हैं। अपने जैसे अलग अलग गुरु हैं, आपको पता चलता है कि गुरु जो होते हैं अलग अलग योगी हैं, वो भी एक गुरु का काम कर रहे हैं। अपने शिष्य को जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक वो ले जाते हैं। पर संत सद्गुरु जो होते हैं वो भ्रम से परे हैं, वो भ्रम से भी परे हैं, पार ब्रह्म से भी परे हैं। वो परम ईश्वर, वो परम पुरुष अलग ही हैं। वो अमरलोक के अनादि पुरुष हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो जो अवस्था है वो तो वहीं लेकर जा सकता है जो वहाँ तक पहुँचा है, राइट। तो इसकी वजह से संत सद्गुरु के सानिध्य में जब जाते हो, जब आपको नाम दीक्षा मिल जाती है, तो आप में वो शक्तिपात किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी चेतना को कहाँ तक लेकर जाते हो, आपकी चेतना को शून्य तक लेकर जाते हैं। शून्य तक लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो शून्य तक की मेमोरीज जो थी कर्म की, जो भी आपने कर्म किए थे, उसको नाम दीक्षा के समय पे आपको कंप्लीटली क्लियर किया जाता है। कैसे? ज्ञान से, ध्यान से और शक्तिपात से। तो आपके जितनी भी कर्म थे इस जन्म के, वो सारे वाइप आउट कर देते हैं। तो शून्य से फिर ऊपर की अवस्था है, उसमें आपको क्या हेल्प करेगा? आपको नाम दीक्षा हेल्प करेगी। जितना आप ध्यान, अब आपको इतना ऊपर चढ़ा दिया है, तो आपके अभी जो इस जन्म के जो भी आपके थे पहले के कर्म, वो आपको उन्होंने शून्य तक लेकर चले गए। अब आपको क्या करना है? आगे आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म थे या जो भी थे, वो उसको वाइप आउट करने के लिए तो आपको नाम दीक्षा का जो आपको नियम बताए हैं, 7 नियम बताए हैं, और आपके जो भी भक्ति बताई हैं, ध्यान बताया है, वो आपको करना पड़ेगा। ताकि जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर बढ़ती जाएगी, आपके अलग अलग शरीर जागृत होंगे, तो वैसे वैसे आपके इतने सूक्ष्म मन के जो भी मेमोरीज जो कर्मों की स्टोर हुई थी, वो धीरे धीरे वाइप आउट होती जाएगी। तो इसकी वजह से कहते हैं कि जब नाम दीक्षा ले लेते तो फिर बोलते हैं ना कि नया कर्म मत करना, नए कर्म बनाओगे तो फिर आपको फिर वो मुश्किल हो जाएगा। अब नए कर्म तो बनते रहेंगे, चलते फिरते भी हम कितने जीव जंतु के ऊपर, कभी हम यहाँ पे तो कर्म की भूमि है, तो कहाँ नाम दीक्षा जो है वो आपको हेल्प करेगा ज्ञान से और ध्यान से। जितनी ऊर्जा आपकी चेतन होती जाएगी ऊपर, उतने आपकी मेमोरीज जो हैं वो वाइप आउट होती जाएगी कर्म की, ठीक है। तो उसके क्योंकि वो जितना आत्म जागृति हो जाएगी, वो मन से मुक्त होनी शुरू हो जाएगी। मन से मुक्त होगी तो कर्मों से भी मुक्त होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। ये प्रोसेस है पूरा, कि ये बहुत डीप है। इसको जो अनुभवी हैं वो शायद समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर जाती जाती है, उतना आपका शून्य अवस्था बढ़ती जाती है। आपको क्या लगता है एक ही शून्य अवस्था है? भाई, जो जितने भी आप ब्रह्मांड देख रहे हो ना, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जब जाते हो, तो जिस ब्रह्मांड में आप यात्रा कर रहे हो, जब वो ब्रह्मांड का एंड होता है, वो उसका भी एक वैक्यूम स्पेस है। इस तरह से ब्लैक होल्स हैं, एक ब्लैक होल्स नहीं है, अनंत ब्लैक होल्स हैं।
जितने ब्रह्मांड है उतने ब्लैक होल्स हैं, पर एक मासिव ब्लैक होल्स है जिसको सुप्रीम अवस्था कही है, जहाँ पे पूरा निराकार अवस्था है, जो महानमासिव, जिसको महाशून्य कहा गया है। महाशून्य के और शून्य के बीच में 7 लोक हैं, और शून्य से नीचे की अवस्था है वहाँ पे 14 लोक कहा गया है। तो शून्य की जो बात करने वाले ब्रह्म ज्ञानी हैं वो केवल 14 लोक तक ही पहुँचे हुए हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी अवस्था कहाँ तक है? शून्य तक है। तो अब शून्य निराकार, अब निराकार की अवस्था, अब वो फिर महाशून्य है, वो महाशिव महाविष्णु और उनकी अवस्था है। जब महाशून्य का अवस्था खत्म हो जाती है उसके ऊपर अमर अवस्था है, जहाँ पे परम पुरुष की अवस्था है वो। ठीक है, तो इनके बीच में जो महाशून्य और शून्य के बीच में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत गैलेक्सी है, मल्टी गैलेक्सी हैं। ठीक है, तो ये जो सारी गैलेक्सीज एंड ये जो आप देख रहे हो, अनंत ब्रह्मांड देख रहे हो, अनंत मल्टी यूनिवर्स देख रहे हो, वो सब ये आत्मा और जीव के बीच में जो अभी इसके लिए तो आपको अनुराग सागर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अनुराग सागर जब आप पढ़ लोगे आपको पूरा ज्ञान समझ में आने लगेगा कि ये जीव कैसे आए, आत्मा और जीव का बीच में भेद क्या है, मन और आत्मा के बीच में भेद क्या है, ये हमारे कर्म पाप पुण्य जो आत्मा को कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, फिर भी आत्मा फंसे जा रही है, कर्मों में फंसे जा रही है। इन सब का ज्ञान आपको अनुराग सागर में मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपने अनुराग सागर पढ़ लिया तो समझो आपको सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। फिर आप बाकी के जो एक एक टॉपिक पे अगर आप डिटेल जानना चाहते हो, मन के ऊपर कम्प्लीटली PhD करना चाहते हो तो मन निराकार आप उसकी बुक पढ़ सकते हो। फिर इस तरह से सुरती योग पे हैं, मतलब एक एक टॉपिक साहिब जी ने बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक पर भी बहुत डिटेल बुक्स उनकी फ्री है। साहिब जी एक पैसा नहीं लेते हैं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। आज के समय में कौन सदगुरु ऐसी सेवा करते हैं जो आपको फ्री में नॉलेज दे रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है वो आत्मकल्याण नहीं करना चाहते, वो तो आपके ऊपर है। पर मैं तो यही कह रही हूँ कि ये खजाना मिल रहा है, फ्री में बांट रहे हैं, तो क्यों नहीं लूटना चाह रहे हो? फिर क्या पता कि कब मतलब ये समय कितना समय है वो हमें नहीं पता है। मेरा तो बस यही प्रयास है कि आप हो सके तो अगर रियल में अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो ये जन्म में आप ये कर लो, फिर पता नहीं अगला जन्म आपको कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। आपने इस जन्म में आपने कितना अपना कल्याण किया है वो तो आपकी आत्मा साक्षी है। ठीक है, तो बस यही है कि आप अनुराग सागर पढ़ लें, उसमें इतना सारा डिटेल है, सृष्टि रचना का डिटेल है, आत्मा और मन का भेद है, मन कैसे आत्मा को नीचे लेकर आई, किस अवस्था से नीचे इस तरह से माया बनी है, और माया और आत्मा का मतलब कैसे मतलब जाल फैलाया हुआ है, क्यों बनाया गया है, इतना डिटेल नॉलेज दिया गया है। फिर कबीर साहिब जी को क्यों इस धरती पर आना पड़ा और इस ज्ञान को क्यों उजागर करना पड़ा, उसका भी भेद है उसमें। ये संसार इतना मतलब आप देख रहे हो, ये इतना डिजास्टर्स हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, हर एक तत्व दूसरे तत्व को नाश कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? आपको क्वेश्चंस नहीं होते हैं क्या कि ईश्वर अगर है तो ईश्वर ने ऐसी रचना क्यों करी? मतलब कहीं ना कहीं या तो ईश्वर है या तो कोई ऐसी शक्ति है जिसने ऐसी रचना कर दी जिसमें आत्मा को यहाँ पे कहीं लाया गया हुआ है, मतलब आत्मा के ध्यान को लाया गया हुआ है, जिसके कारण उसका ध्यान जो है वो शरीर में फंसा हुआ है। तो आपको ये सारे प्रश्न होने चाहिए जो आपको अनुराग सागर बुक में मिल जाएंगे। तो आप पूरा ये जाल है सृष्टि रचना का, ये जो भेद है, त्रिदेव कहाँ से आए, त्रिदेव से ऊपर भी शक्ति है। ये शिव आपको लगता है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है, उसके ऊपर शिव और शक्ति का ज्ञान है,
शिव शक्ति के ऊपर शक्ति का, आदि शक्ति का ज्ञान है। आदि शक्ति के ऊपर उस परम शक्ति का ज्ञान है, वो परम पुरुष की जो ज्ञान है उसका ज्ञान है। उस परम पुरुष की भक्ति हमें दी जाती है। अब उस परम पुरुष की भक्ति जब दिया जाता है, मतलब कंप्लीट वो पुरुष जो वो हम सबका आत्मा का पिता है, पति हैं, जो भी जिस तरह से आप लेना चाहते हो। अब जब उसका जब ज्ञान मिल जाता है तो ये तो सब नीचे की अवस्था है ना। तो नीचे की अवस्था की आपको भक्ति करके आपको फंसना है तो आप तो वहीं तक जाओगे जहाँ तक वो देवी देवता पहुँचे हैं, फिर वापस आना पड़ेगा। क्योंकि उनकी भी एक समय है जिसको समय काल कहा गया है। उनका समय काल ख़त्म हो जाएगा, फिर रिक्रिएशंस होगा, क्योंकि ये आखिरी में तो ये सारा रिक्रिएशंस बार बार शून्य से ही हो रहा है। तो अगर आपको बार बार इस काल चक्र से मुक्त हो नहीं, मतलब काल चक्र में घूमते रहना है, फिर तो आप जो कर रहे हो ठीक है। पर अगर आपको काल चक्र से निकलने का जो ज्ञान जानना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस आत्मा का जब आपको ध्यान मिल जाता है तो फिर नीचे का ध्यान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि शक्तिपात से आपके सारे मेन चैनल को जागृत कर दिया है। तो आपके 7 चक्र जो नीचे के जो अलग अलग चक्र को भेदन करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी मेन चैनल आत्मा की जागृत कर दी है। तो फिर आगे चक्र में तो आत्मा का ध्यान है ना, उसको अगर जागृत कर देते हैं, वो मेन चैनल जागृत हो जाएगी तो अपने आप ही वो कुंडलिनी जग जाती है। कुंडलिनी जग जाएगी तो फिर आपका ध्यान तो वैसे ही आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको नीचे का चक्र अपने आप ही खुल जाते हैं वो, क्योंकि कुंडलिनी जो वे नाभि में आपको आपकी ऊर्जा को बांधी हुई है ना, जब वो खुल जाती है तो अपने आप आत्मज्ञान तीत और उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो इस तरह से सद्गुरु आपके आत्मा को चेतन करते हैं, और जब चेतन कर देते तो आप कर्मों से मुक्त हो जाते हो, मोक्ष की ओर बढ़ जाते हो। तो ये भेद है आज। तो आपने आज समझा कर्म कैसे बनते हैं। कर्म फिर से एक रिफ्रेश करा देती हूँ। कर्म जो बन रहे हैं वो मन की इच्छा संकल्प से हो रही है। इच्छा संकल्प जब होती है तो बुद्धि काम करने लगती है, और बुद्धि जब काम करने लगती है तो याद दिलाती है कि आपने क्या क्या इच्छा करी थी। उसके ऊपर मन हमें फंसा देता है। फिर उस मेमोरीज के जरिए हम अपनी ऊर्जा देकर आत्मा इस ध्यान के द्वारा क्रिया करने लगती है। अब क्रिया करने लगती है तो वो भी कर्म में जुड़ जाती है। इस तरह से कर्म बन रहे हैं आपके। तो कर्म से मुक्त करने के लिए अपने ध्यान को अपवर्ड की ओर वापस जाना है। आपको ऊपर की ओर अपने आप में जाना है, ताकि आप इस कर्म जाल से मुक्त हो सको। ठीक है। तो आज आई होप आपको ये ऑडियो से लाभ हुआ होगा कहीं ना कहीं, और आने वाले ऑडियो में और गहराई लेकर जाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदी।